दिस राबिया हसन, आप देख रहे हैं कड़क चाय विद राबिया। आज हमने बात करनी है फिल्म लव गुरु के हवाले से। लव गुरु ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तहलका मचाया हुआ है। ओपनिंग बहुत अच्छी मिली है इस फिल्म को, खिड़की तोड़ रश है, हाउस फुल है। आप सिनेमा जाएंगे आपको टिकट नहीं मिलेगी, लंबी लाइन लगी हुई होती है सिनेमा उस पर टिकट काउंटर पे, और ऑनलाइन बुकिंग्स चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोगों के बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस भी सामने आए हैं। कुछ लोगों को फिल्म बहुत अच्छी लगी है और कुछ लोग बड़े खफा भी हैं इससे। तो हम भी थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में और देखेंगे व्हाट वर्कड एंड व्हाट डिड नॉट वर्क विद लव गुरु। सिक्स सिग्मा और ARY की प्रोडक्शन है, रिटन बाय वासी चौधरी, डायरेक्टेड बाय नदीम बेग, इट्स द सेम टीम, और इट्स रोमांटिक कॉमेडी। और जब मैं सिनेमा हॉल से बाहर निकली थी फिल्म देख के, तो आई रियलाइज दैट वी आर जस्ट डाइंग टू लाफ एज अ नेशन, वी आर जस्ट डाइंग टू लाफ। और रोमांटिक कॉमेडी की मैं एक मजे की आपको बात बताऊं कि जिन लोगों को रोम कॉम पसंद आती है, जो हम हंसते हैं उस पर और जोक्स पे, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। और इसका जो मकसद है वो ये है कि वी आर ट्राइंग टू एस्केप और वी आर ट्राइंग टू कोप द प्रेशर्स ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप और रोमांटिक सिचुएशंस। तो उनको कोप करने के लिए फिर हम जब इस तरह की फिल्में देखते हैं तो हमें एक एस्केपिज्म मिलता है, एक हमें रिलीफ मिलती है, हम उनको देख के हंसते हैं फिर और एंजॉय करते हैं। बिकॉज प्रॉब्ली रियल लाइफ में हम उनकी टेंशंस और उनकी जो प्रेशर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो हम झेल नहीं पाते हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ शेयर्ड सेंटिमेंट अबाउट हाउ वी फील एंड थिंक अबाउट लव इन जनरल ऑल्सो। सो ऐसी फिल्में जो हमारे एज एन ऑडियंस हमारे बारे में बहुत कुछ बताती हैं। बट एनीवेज इसमें कास्ट की बात करें तो इसमें हुमायूं सईद है, माहिरा खान है, इसमें कुछ पार्ट सुहाइल अली अब्रो ने भी प्ले किया है। इट्स गुड टू सी हर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। और फिर इसमें मीरा सेठी का एक छोटी सी अपीयरेंस है, इसमें रमशा खान है, इसमें मोमिना भी हैं। खवातीन की एक लंबी लिस्ट है बिकॉज इट इज अबाउट लव गुरु, तो इसमें लंबी लिस्ट है खवातीन की। वो तुम हो बिलावल, वो तुम हो नवाज, वो तुम हो इमरान। और फिर इसमें जावेद शेख हैं। बट एनीवेज द कास्ट की जो है लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ वेरी स्पेशल अपीयरेंस बाय अहमद अली बट ऑल्सो, तो वो भी इसमें है। और रोम कॉम का ज्यादातर फॉर्मूलिक प्लॉट होता है, उसमें यही है कि बॉय मीट्स गर्ल, बॉय लूजेस गर्ल एंड बॉय विंस द गर्ल बैक। इट्स अ मीट क्यूट सिचुएशन, ऑब्स्टिकल एंड देन रेजोल्यूशन। तो उसी के इर्द गिर्द स्टोरी का स्ट्रक्चर है जो ज्यादा वो चलता है। चाहना है तो इसको चाहो, इसमें क्या रखा, ये भी बुरा नहीं। कॉमेडी के हवाले से बात करें तो कॉमेडी इज नॉट रियली वेरी सिचुएशनल बट मोर ऑफ वन लाइनर्स या पंच लाइन में आपको ज़्यादा वो सुन के हंसी आती है। कुछ पंच लाइनर्स जो थे बड़े फनी थे। और द क्रेडिट गोज टू वासी चौधरी बिकॉज उनका जो एक बैकग्राउंड है of writing and जो उनका बैकग्राउंड है of a host, it gives him that political knowledge और जो भी entertainment field की जो knowledge है वो उनको क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उसका ज़रूर इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग में। So the credit goes to him. मलिक रियाज मिस वर्ल्ड के रूप में। परफॉर्मेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो हुमायूं सईद डिलीवर्स वेल। जिस तरह का उनका रोल था, जिस तरह का उनका कैरेक्टर था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रामेटाइज होने का कोई मार्जिन भी नहीं था। सो जिस तरह का उनको कैरेक्टर दिया गया था उस हिसाब से आई थिंक ही इज़ परफॉर्म्ड वेल। फिर इसमें माहिरा खान की अगर हम बात करें तो फिल्म के सेकेंड हाफ में जो उनकी कन्फ्रंटेशन वाला सीन है वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया बिकॉज कैमरा रियली फोकसेस ऑन अ फेस और फिर वो क्लोजअप में जाता है, तो बहुत अच्छा सीन उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। और फिल्म के अगर बाकी सीन्स एक तरफ और उस सीन का जो वेट है वो एक तरफ है, दैट कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर जस्टिफाई किया हुआ अहमद अली बट ने किया है, ही प्लेड हिज पार्ट रियली रियली वेल। ही प्लेज द रोल ऑफ अ चबी फैट गाय, लेकिन उन्होंने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से, बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से उसे परफॉर्म किया, तो मुझे उनका काम सबसे अच्छा लगा फिल्म के अंदर। फिर इसमें मरीना खान का भी एक रोल है, ऑल्दो आई जस्ट फेल्ट दैट शी वाज वेस्टेड। उनका कैरेक्टर जो है, उनकी रियल लाइफ पर्सोना जो उनका एक है एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, वो कुछ मुझे मैच होता हुआ नहीं लगा। आई थिंक दैट कैरेक्टर कुड हैव बीन प्लेड बाय एनीवन। तो वो ज़रा कास्टिंग उनकी मुझे उस कैरेक्टर के लिए ठीक नहीं लगी। और तालीम मुकम्मल करने के बाद आर्किटेक्ट के तौर पर काम किया। फिर म्यूज़िक के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें आपको म्यूज़िक की भी बड़ी वैरायटी मिलती है। स्टार्ट में एक ओपनिंग पे जो एक
रैप गाना मिलता है आपको, फारिश रफ़ी की आवाज़ में है। फिर इसमें एक पश्तो गाना भी है। देन देयर इज अनदर सॉन्ग विच इज़ सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि एक सेडक्टिव सा गाना है, एक आइटम नंबर कह लें आप उसको, सॉर्ट ऑफ आइटम नंबर कह लें, जो रमशा खान पे पिक्चराइज किया गया है। रमशा लग भी बड़ी प्यारी रही हैं उसमें, उनके कपड़े, उनका स्टाइल वो बहुत अच्छी आई है स्क्रीन के ऊपर, शी लुक्स ब्यूटीफुल ऑन स्क्रीन। फिर एंड में हमें आरफ लुहार का गाना मिलता है, तो गाने भी इसके बहुत अच्छे हैं। 2-3 मेरे कंसर्न्स हैं फिल्म के हवाले से जो मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे। एक तो ये कि माही और मायरा की बहुत ट्रोलिंग हुई है, बहुत एज शेमिंग हुई है उनकी, विच इज़ अननेसेसरी। वो इतने बूढ़े नहीं दिखते हैं भाई, आप फिल्म देखें, आप मायरा को देखें इन अ टाइट क्लोजअप, शी लुक्स ब्यूटीफुल और उनकी नेचुरली ग्लोइंग स्किन है और वो बिल्कुल उतनी बूढ़ी नहीं लगती जितना लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। एंड सेम गोज फॉर हुमायूं सईद। आई मीन आई हैव सीन हिम फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस, रियल लाइफ में बल्कि वो ज्यादा यंग लगते हैं दिखने में, कैमरा थोड़ा सा आपको एज में दिखाता है लेकिन उतना बड़ा नहीं दिखाता जितना लोग उनको बोल रहे हैं। थोड़े से इश्यूज थे मेकअप के, अदर देन दैट आई थिंक कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जिस तरह से लोगों ने उनकी एज शेमिंग की है। एंड मायरा इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। और दूसरा जो मेरा एक कंसर्न है जिसने मुझे एक्चुअली डिस्टर्ब भी किया है फिल्म से, जो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हुई फिल्म के साथ तकलीफ दे हद तक, वो है इस फिल्म का प्लॉट और इस फिल्म की प्लॉट डिवाइसेस जो इसमें हमने देखी हैं। एक तो जो इसमें मैंने चीज़ नोटिस की वो ये कि फिल्म जो है, फिल्म के अंदर जो कहानी चलती है तो उसके अंदर जो एक थीम है वो कंसेंशुअल मैरिज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, बट इट काइंड ऑफ सैबोटाजेस द आइडिया ऑफ कंसेंशुअल मैरिज व्हेन इट कम्स टू अ गर्ल। यानी कि 2 सिचुएशंस में आपने ऐसा दिखाया कि जब भी लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो आपने उसको डिस्करेज किया। एक तो आइडिया ये था। दूसरा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन फिल्म का हीरो है, ही इज अ लायर, he is a stalker, he has fake identities और उसको आपने एज अ हीरो दिखाया है, ऑफ कोर्स अंडर अ कॉमेडिक लेंस, बट दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग। हमारी आज की जो जनरेशन है, जो आज की जेन ज़ी है, वो तो इस तरह के आदमी को कभी पसंद नहीं कर सकती। Of course, I mean the person who's deceiving or who's a liar, who's a cheater, that person can be a charmer, but it's not a charming attribute. तो एक तो ये बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न था कि एक हीरो को आपने इस तरह दिखाया है, बट देन अगेन उसकी कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं था उसके लिए, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, उसकी कोई रिडेम्पशन ही नहीं हुई, एंड दिस वाज द फैक्ट दैट वाज मोस्ट डिस्टर्बिंग। फिर जो मेरा दिल दुखा, वो मेरा दिल ये दुखा कि जो अहमद अली भट्ट का कैरेक्टर था, ही वाज जेन्युइनली अ नाइस गाय, ही वाज अ जेन्युइनली नाइस गाय एट हार्ट, और उसको आपने दिखा दिया कि ही इज अनडिजर्विंग ऑफ लव, ही इज अनडिजर्विंग ऑफ रोमांस, और वो मतलब उसका बेचारे का उसको कुछ भी नहीं मिला इनमें। फिर इसमें जो मायरा खान का कैरेक्टर है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टराइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर परफॉर्मेंस। मायरा खान की जो कैरेक्टराइजेशन जो उसकी की हुई है, वो एक बहुत weak female character है। I mean, just because you're showing her that she is living in London and she's an architect, doesn't justify, because उसमें decision power ही नहीं थी, उसके अंदर will power ही नहीं थी। She is just moving from one decision to the other without giving much thought. तो वो तो बहुत एक वीक फीमेल कैरेक्टर है। नाउ वी आर लिविंग इन 2025, दिस इज नॉट 1985 जिसमें थप्पड़ पड़ते थे तो मोहब्बत हो जाती थी। आई एम श्योर आप सब ने वो एक वायरल एक क्लिप देखा होगा जिसमें अली इजाज और अंजुमन का वो एक क्लिप है कि वो थप्पड़ मारते हैं और मोहब्बत हो जाती है। अब वो टाइम नहीं है। नाउ पीपल टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, नाउ पीपल टॉक अबाउट विमेन्स राइट्स, पीपल नो व्हाट हरासमेंट इज, पीपल नो व्हाट स्टॉकिंग मीन्स। अब हम इस तरह की थीम्स और इस तरह के आइडियाज नहीं प्रेजेंट कर सकते, ये बड़े आउटडेटेड हो गए हैं। स्पेशली इफ यू आर प्रेजेंटिंग देम अंडर अ कॉमेडिक लेंस, देन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो फैक्टर मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज फैक्टर्स। वो हमसे ज़्यादा काबिल हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, दे आर मोर एक्सपीरियंस, दे आर मोर केपेबल, दे नो व्हाट दे आर डूइंग और दे नो व्हेन टू हिट द राइट कॉर्ड। और इसी वजह से जो फिल्म का जो लास्ट लाइन है जो फिल्म की, जिसमें मायरा सेज कि चीप है बट चलेगा, इट्स काइंड ऑफ अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक बड़ी सेल्फ अवेयरनेस है जैसे फिल्म के अंदर, इट्स टेलिंग यू
कि ऐसा है बट चलेगा. सो टू सम इट अप ऑल, इफ यू वांट टू एंजॉय द फिल्म, सिट इन अ नाइस ठंडा सिनेमा का हॉल, पॉपकॉर्न के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं और ये फिल्म देखें. लेकिन अगर आपके अंदर छोटा सा कोई एक क्रिटिकल लेंस है और अगर एक छोटा सा आपके अंदर ये एक तनकीदी अगर आपके अंदर आपकी अगर नेचर है, तो फिर आपको ये जो छोटी छोटी बातें मैं मेंशन कर रही हूँ, ये थीम्स जो हैं ये आपको थोड़ी सी बॉदर ज़रूर करेंगी. बट डू गो एंड वॉच द फिल्म एंड कम बैक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो हाउ यू फेल्ट एंड व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द फिल्म.